ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। सर इन्हें ये कहाँ को भागते हैं, इन्हें तो रास्ते का भी नहीं पता हुआ। मैदानी क्षेत्र का कोई व्यक्ति अगर वहां पर गया तो देशराज कर्णवाल वहां तीसरे दिन पहुंचा। ऐसे इतनी ना उत्तराखंड में जानता कौन है, यहाँ यही तो पैदा हुई है इनकी पार्टी अभी हरिद्वार में। तथा कथित मैं नाम भी नहीं लूंगा, ये लोग करना क्या चाहते हैं। बिजनौर में जब इनके सांसद क्षेत्र में इनके कार्यालय के बराबर में घटना होती है, एक हमारी बहन के साथ बलात्कार होता है, उसमें मुकदमा कायम होता है, तब ये वहां जाता नहीं। अपने वीरेंद्र जाति जी ने मैं धन्यवाद करूंगा, वो भी मेरे से 25 दिन बाद गए वहां, लेकिन गए बाइक से। मैंने अपने लोगों की समस्याओं को सुना। जब मैं विधायक था, समाज कल्याण विभाग की तरफ से तत्काल 4,12,500 रुपए से सहायता की गई। मैंने खुद इंडिविजुअल जाकर सहायता की। 3 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज कल में वहां पर पहुंच जाएगा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। जी हाँ, ये गाना एक मुझको आज याद आया। आज हमारे साथ हैं विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री पूर्व विधायक झबरेड़ा देशराज कर्णवाल जी, और आज इन्होंने वही भूमिका निभाई है। इनके द्वारा अभी एक फैसला हुआ है जिसमें इनके द्वारा पूरा का पूरा अगर मान लीजिए कि वो पूरा का पूरा जो संरक्षण है, पूरा इन्हीं के संरक्षण में वो कार्य हुआ है। हम बात कर रहे हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा जो अभी एक घटित घटना हुई थी उसको लेकर बात कर लेते हैं देशराज जी से। देशराज जी क्या कहेंगे, आज आप भी उपस्थित थे और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अंततः माफी मांग ली है, खेद व्यक्त किया है। वो जो घटना हुई थी अभी 2-3 दिन पहले, क्या कहेंगे, कितनी सत्यता थी और अब जाके माफीनामा क्यों? देखिए शर्मा जी, जब सामाजिक संगठनों की अध्यक्षों की और पूरे हमारे सामाजिक नेताओं की और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक आहूत की गई थी रविदास घाट रुड़की में, और सभी की एक राय होकर ये सहमति बनी थी कि अगर प्रणव जी रियलाइज करेंगे, माफी मांग लेंगे, तो ये मामला फिर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और परमपिता परमात्मा ने, मेरे सतगुरु ने उन्हें सद्बुद्धि दी और उन्होंने सांतरसा में जो पीड़ित परिवार था, अनुसूचित समाज, वहां के वो प्रधान भी रहे, सम्मानित। और मेरे समाज के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में, मैं तो एकमात्र एक व्यक्ति था वहां पर। योगेश जी थे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, वहां पर भीम आर्मी थी, मंजीत क्या नाम उनका, सेठपुर, दीपक सेठपुर, सोनू लाठी वगैरह वगैरह काफी संगठनों के पदाधिकारी थे। और वो जिनके साथ ये घटना घटित थी वो पीड़ित परिवार भी था। तो सबकी सहमति हुई और सबकी सहमति के आधार पर ये फैसला हुआ है। तो क्या मानते हैं इस फैसले से जो है, जो पीड़ित परिवार है जिन्होंने आरोप लगाए थे इन सब चीजों के, वो वायरल भी हुई थी ऑडियो, वो अब मतलब संतुष्ट हैं इस फैसले से, इस माफीनामे से संतुष्ट दिखाई देते? देखिए, पीड़ित परिवार ने ही, पीड़ित परिवार के घर पर ही प्रणव सिंह चैंपियन आए और उन्होंने वही रियलाइज किया और बुरा सपना समझ करके उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दिया जाए। और ये बुरा सपना मानते हुए और सभी लोगों ने एक राय हो करके उन्हें फिर बाद में उनका स्वागत भी किया। देशराज जी, जानना चाहूंगा, पूर्व की अगर बात की जाए तो पूर्व में आपके और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी के संबंधों में तल्खी भी रही है, आप लोगों के बीच में वाद विवाद भी रहा है, लेकिन आज आपने वही भूमिका निभाई। आज अंततः आपने उस मामले को सुलटाया है। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या भाई ऊपर से जो है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आप लोग को इस चीज के लिए कहा गया था, या मतलब मन में किस प्रकार से विचार आया कि आप ही जो है इस कार्य के लिए आ गया? देखिए, जब मेरा और प्रणव जी का विवाद चला था, वो हमारा इंडिविजुअल था जी। और उसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम एक ही परिवार में थे, भारतीय जनता पार्टी में, और हमारा आपस का झगड़ा था। और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उस समय तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उसको निमटवाया था। तो वो विवाद और ये, इस विवाद में जमीन और आसमान का अंतर है। ये विवाद एक सामाजिक रूप ले चुका था, पूरे समाज इससे आहत हुआ था, पूरा समाज, अनुसूचित समाज। तो इसलिए पूरे अनुसूचित समाज ने ही एक राय हो करके रविदास घाट पर ये तय किया था कि अगर वो माफी मांग लेंगे
सतगुरु महाराज उन्हें सद्बुद्धि देगा तो ये मामला निमट जाएगा। वो निमट गया। अब इसका इस बारे में और मेरे ख्याल से कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग वैचारिक भ्रांति फैला रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा, क्योंकि शर्मा जी, ये दो, एक व्यक्ति और एक समाज, तो हमारे समाज का कोई क्योंकि कुछ हमारे समाज में भी कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने वाले अपने दल को स्थापित करने के लिए वो हर विवाद में, हर घटना को अपना हथियार बनाते हैं, हथियार के रूप में उस घटना को इस्तेमाल करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो उस संगठन का व्यक्ति कोई गुर्जर समाज के बारे में अगर कोई गलत टिप्पणी कर देता तो ये दो समाजों के बीच एक वैमनस्य फैलता। इसलिए ये बहुत अच्छा हुआ है मेरे सामाजिक नेताओं ने जो वहां पर उपस्थित थे, और जो वहां पर उपस्थित नहीं थे उन्होंने भी, जो उस दिन यहाँ पर उपस्थित थे रविदास घाट पर, उन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने ऐसी किसी भी घटना से और किसी भी भाषा का एक दो बच्चों ने किया है, लेकिन आवेश था, बच्चों ने जो कहा उस समय कहा, लेकिन अब इस मामले का पटाक्षेप हो चुका है, ये मामला सॉर्ट आउट हो चुका है। अब इसमें किसी व्यक्ति कोई मेरठ से आकर के कोई केवल जुबानी खर्च करे कि मैं फैसला नहीं मानता है, वो मेरठ का रहने वाले व्यक्ति, क्या नाम बताया आपने, लोकेश कटारिया, मैं उनसे निवेदन करूंगा, मेरे छोटे भाई हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अच्छे जागरूक लड़का है, लेकिन वो किसी के सिखाए भकाए में आकर के वो इस जो ये एक बहुत बड़ा मामला निमटा है, बड़ा मैटर निमटा है, कुछ भी हो सकता था, तो उसको वो आग लगाने का काम ना करे। वो कहते हैं ना कि पंप ना करे। अच्छा, इस घटना को राजनीति से प्रेरित भी मान सकते हैं? नहीं, ये राजनीति से प्रेरित नहीं हो सकती घटना, क्योंकि अचानक वो कोई मामला हुआ और अचानक उनको फोन किया गया और फोन पे ये सब बातें हुई, ये कोई राजनीति से प्रेरित ना, लेकिन हाँ उसके बाद में अब जो भी होगा वो राजनीति से प्रेरित होगा। अच्छा देसराज जी, जानना चाहूंगा, अभी एक घटनाक्रम और हुआ है, वो सांसद नगीना चंद्रशेखर, एक टिहरी के एक लड़के के साथ जो दुर्घटना घटी उसको लेकर, मतलब रास्ते से चलना, पैदल चलना, पुलिस का रोकथाम होना, सोशल मीडिया पर वायरल करना, सब चीजों को पुलिस पर आरोप लगाना, कपड़े फाड़ने का, और कहना कि संसद में जाके बातचीत करूंगा, संसद में शिकायत करूंगा, ये सब चीजें जो चल रही हैं, उन्होंने वहां जाके उस, आपने जो आप झबरेड़ा विधायक हैं वीरेंद्र जाति जी, वो भी वहां पहुंचे, आप लोग, आपकी सरकार या आप लोग क्यों नहीं पहुंचे अभी तक वहां? शर्मा जी, आपकी जानकारी में नहीं है। देखिए, मैंने दिखावा नहीं किया, मैं वहां पर गया, सबसे पहले मैदानी क्षेत्र का कोई व्यक्ति अगर वहां पर गया तो देशराज कर्णवाल वहां तीसरे दिन पहुंचा, और मैं गया और जाकर के मैंने जो भी मेरे से बना, मैंने सांत्वना दी, मैंने उस परिवार को से मिला, 2-3 घंटे मैं वहां पर रहा, अधिकारियों से मिला, सारी चीजें मैंने की, और जो मेरे से बना आर्थिक मदद जो भी मेरे से बनी वो भी मैंने की। नहीं कहना चाहिए ऐसे, उसमें केवल जुबानी खर्च करना, और 20 दिन बाद याद आई, 20 दिन बाद ये तथाकथित, मैं नाम भी नहीं लूंगा, ये लोग करना क्या चाहते हैं। बिजनौर में जब इनके सांसद क्षेत्र में इनके कार्यालय के बराबर में घटना होती है, एक हमारी बहन के साथ बलात्कार होता है, उसमें मुकदमा कायम होता है, तभी ये वहां जाता नहीं अपने क्षेत्र में, वहां पहाड़ पे एक दो समाजों में वैचारिक भ्रांति फैले, असमंजस्य फैले, वहां ये जाते हैं, जानबूझ कर ये वहां पर गए, जानबूझ करके। नहीं तो जब मैं वहां पर गया तो मैं, ये बड़ी बात है पहाड़ के अंदर कि सर्व समाज के लोग उस घटना की निंदा कर रहे थे, लेकिन इन्होंने 20 दिन बाद इनको याद आई, जब मैं भी चला गया, जब और लोग चले गए, उसके बाद इनको याद आई। और जब मैं गया, क्या मैंने अपने सोशल अकाउंट पे, सोशल मीडिया पे डाला कि मैं जा रहा हूं, चलो, जैसे कोई रैली कर रहे हो, ये केतन की हत्या पे जैसे ये कोई आंदोलन करना चाहता, अगर मिलना था तो आराम से भी जा सकते चलते। अरे अगर इनको कोई, अगर मुझे ये पता होता कि
वहां पे कोई मुझे रोकेगा तो मैं गाड़ी बदल के चले जाता, भेष बदल के चले जाता। अच्छा, इतनी ना उत्तराखंड में जानता कौन है? यहाँ यही तो पैदा हुई है इनकी पार्टी, अभी अभी हरिद्वार में। पहाड़ में कौन जानता है इनको? तो ये सामाजिक वेमनेस से फैलाने के लिए, सिर्फ अपने आप को शो करने के लिए कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। अरे भाई, तुम कौन हो? तुम आ रहे हो, अरे तुम्हें जाना है तो गाड़ी से। वीरेंद्र जाती जी ने मैं धन्यवाद करूंगा, वो भी मेरे से 25 दिन बाद गए वहां, लेकिन गए, उन्हें किसी ने रोका? अरे कांग्रेस तो यहाँ विपक्षी दल है, पूरे देश के अंदर कांग्रेस जो है भाजपा की प्रतिद्वंदिता है, तो कांग्रेस के साथ हमारा मुकाबला, इनके साथ हमारा क्या मुकाबला? तो वो लोग गए, जाती जी गए, किसी ने रोका? कांग्रेस के लोग गए, किसी ने रोका? कोई हंगामा हुआ? सिर्फ हंगामा करा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी सोच की सूरत बदलनी चाहिए। सोच ये होनी चाहिए कि और मैं तो गलत मानता हूं कि उन्हें रोकना ही नहीं चाहिए था। यहाँ कहे को रोक रहे थे, 40-50 लोग थे, कहे को रोक रहे थे। तो फिर जब मैंने बात करी प्रशासन से कि आपने इनको यहाँ क्यों रोका, तो उन्होंने कहा कि वहां के लोग भी तैयार बैठे हैं, सर्व समाज के लोग, वहां पर सर्व समाज के लोग तैयार बैठे हैं। अगर ये यहाँ पे हंगामा काट कर जाएंगे, हंगामा करते हुए जाएंगे, किसी जाति विशेष को, किसी संप्रदाय को ये बुरा भला कहते हुए जाएंगे, तो इनकी भी कोई खबर लेगा। मतलब पर्वतीय क्षेत्र के लोग जो हैं, बिल्कुल इनका मतलब इलाज कर देते, इन्हें तो भागने का भी नहीं पता था वहां, मतलब इनका इलाज होना था वहां। अरे सर, इन्हें ये कहाँ को भागते, इन्हें तो रास्ते का भी नहीं पता वहां। ये तो पहली बार गया होगा वहां। मैं तो यहाँ विधायक रहा, मैं तो बाइक से मैंने अपने लोगों की समस्याओं को सुना। जब मैं विधायक था, बाइक से जाकर मेरे समाज की क्या हालत है, मैं बाइक से घूमा उन क्षेत्रों में, तो मैं गया वहां, हमने सारी चीजें की है। ये आप तो राज्य मंत्री भी हैं अनुसूचित जाति, और मैं आपके चैनल से मांग, देखिए, ये दिखावा करते हैं, ये केवल और केवल दिखावा करते हैं। ये इनका काम रहेगा है, पुलिस को धमकाना, शर्ट चाहे खुद फट गई हो, फाड़ के दिखाना, देखो मैंने मेरी शर्ट फट गई है, मैं संसद में लेकर के जाऊंगा, इसको पहन करके जाऊंगा। किसी ने मना करी? लोकसभा अध्यक्ष ने मना करी है कि तुम शर्ट पहन के मत आना। अरे पहन के चले जाते ना, बताना जरूरी क्या? लोग काम को करो, केतन के जाना था मिलने चले जाते, तुमको बताना जरूरी था क्या? मतलब ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया था पूरा कि भाई ध्यान केंद्रित हो जाए उस तरफ। देखो, इस तरह के लोगों ने, और पहले कांग्रेस भी इसमें शामिल थी, वैचारिक भ्रांति कि भाजपा के लोग संविधान बदलेंगे, भाजपा के लोग आरक्षण खत्म करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना अगर साकार हो रहा है, 2014 में शर्मा जी मैंने कहा था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा। आज मैं कह सकता हूं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर और पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के अंदर कर रहे हैं पूरा। तो जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तो इस प्रकार का जो है ये प्रोपेगेंडा सा क्यों फैल रहा है? ये सब चीजें हर जगह जगह देखने को मिल रहा है, अभी आपके साथ भी हुआ था उधर झबरेड़ा विधानसभा में। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं 27 की? देखिए, जब कोई दल अपने आप को स्थापित करना चाहता है, वो ऐसे ज्वलंत मुद्दों को हवा देते हैं ताकि वो प्रकाश में आए। और आप मीडिया हैं, मैं आपके बारे में क्या कहूं, जो बुराई है समाज के अंदर, जिस खबर से बुराई झलकती हो, जिस खबर में बुराई झलकती हो, जिस खबर से दो समाजों में वैमनस्य फैलता हो, उस खबर को नहीं दिखाना चाहिए। आपको भी मसाला मिल जाता है, आपकी टीआरपी बढ़ती है, ये भी अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं, मीडिया भी अपनी टीआरपी बढ़ा रही है। तो आपकी ये कपट संधि है उन लोगों के साथ। आप भी पत्रकार हैं। मैं भी पत्रकार हूं, लेकिन मैं, देखिए, समाज के हित के लिए पत्रकारिता है। ऐसे लोगों की बेहुदी बातें प्रसारित हो, क्या था ये? तो मतलब इसमें सभी नहीं आते भाई, सारी मीडिया नहीं आती। मैं सारों को नहीं कह रहा हूं, मैं सारों को नहीं कह रहा हूं, जो लोग ऐसी चीजों को हवा देते हैं सर, मैं उनको कह रहा हूं, नहीं देनी चाहिए हवा। अगर दो समाजों के बीच वैमनस्य फैलता हो, ये फैसला सब जगह जाना चाहिए। जो मेरे समाज के लोगों के सामने आकर के कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने जो रियलाइज किया है, जो खेद प्रकट किया है, जो माफी मांगी है, ये समाज में जाना चाहिए। ये जाना चाहिए समाज में। ये नहीं कि एक आदमी मेरठ से आएगा और वो कहेगा कि मैं फैसले को नहीं मानता। अरे भाई, तेरा मतलब क्या है?
तू मेरठ में जाके ना मानिए फैसला, जब मेरठ की कोई घटना होगी तो यहाँ उत्तराखंड में क्या लेने आ गया मेरे भाई। अच्छा ये बताइए, जो 5 तारीख को एक बड़ा सम्मेलन यहाँ पर जो उग्र प्रदर्शन की बातचीत चल रही है वाल्मीकि जी के घाट पर, उसका लेकर क्या कहेंगे? उसमें बातचीत हो गई आपकी कि होगा या नहीं होगा, क्या रहने वाला है? देखिए जब कोई मुद्दा नहीं होता किसी दल के पास, किसी संगठन के पास या किसी व्यक्ति के पास, तो वो करते क्या है, वो ऐसे मुद्दों को समाज में वैचारिक भ्रांति फैला करके लोगों को इकट्ठा करते हैं कि देखो हम कर रहे हैं, देखो हम ये कर रहे हैं। तो मैं किसी का नाम लिए बिना यही कहूंगा कि ये जो फैसला हुआ है, सामाजिक संगठनों के लोगों ने, उस पीड़ित परिवार ने साफ मन से वो फैसला किया है, उस पर सब अपनी मोहर लगाए और किसी की वैचारिक भ्रांति में ना आए। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ देसराज कर्णवाल जी। स्पष्ट इन्होंने कहा है कि भाई माफी मांग ली गई है और माफी मांगने वाला बड़ा होता है और क्षमा करने वाला उससे भी बड़ा होता है। सबसे बड़ी बात इस प्रकरण में ये रही, सबसे अच्छी बात ये रही कि दोनों पक्ष की ओर से किसी ने भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया, जिससे कि दो समाज के बीच में लड़ाई और बढ़ सकती थी। और दूसरा जो मुद्दा है जिसको लेकर बातचीत हुई हमारी कि भाई वो टिहरी के लड़के के साथ जिस प्रकार से वो सांसद साहब चले थे लेकर अपना काफिला, तो देसराज जी ने कहा है 3 लाख का चेक। और देखिए मेरे समाज कल्याण विभाग की तरफ से तत्काल 4 लाख 12,500 रुपए से सहायता की गई। मैंने खुद इंडिविजुअल जाकर सहायता की और केवल जुबानी बात नहीं की, मैंने इंडिविजुअल सहयोग किया। उसके बाद 3 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज कल में वहां पर पहुंच जाएगा। मतलब ये आश्वासन है? आश्वासन नहीं, चेक बन चुका है। हाँ, चेक मेरे सामने था, उसे माननीय मंत्री जी, खजानदार जी या मैं लेकर के वहां पर जाऊंगा। चलिए भाई, अभी जैसा कि देसराज जी बता रहे हैं कि चेक बन भी चुका है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से, उस पीड़ित परिवार को एक सहायता राशि भी मिलने वाली है। साथ ही साथ जिस प्रकार से ये प्रोपेगेंडा रचा गया, भाई मैं नहीं कह रहा हूं, देसराज जी ने कहा है कि अगर आदमी को वास्तव में सहायता करनी है किसी की, तो प्रोपेगेंडा क्यों फैलाना, ये आवाज क्यों लगानी कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। अगर जाना था तो भाई वीरेंद्र जाति जी की तरह या देसराज जी की तरह आराम से जाते, मिल के आते, आश्वासन देते। और आप सांसद हैं, निधि भी है आपके पास, चाहते तो आप सहायता भी कर सकते थे। तो जुड़े रहिए इस प्रकार की सभी खबरों को देखने के लिए आपका अपना प्रिय चैनल अखंड उत्तराखंड आधुनिक आदान प्रदान से आदित्य त्यागी के साथ मैं मुनीश शर्मा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।